हेलो बच्चों, आज हम तुमको लगवाने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.2 निर्देश जाति मिति की। जो है सवाल हमें बोर्ड पर दिया गया है। क्या दिया है? दो बिंदु, जैसे बिंदुओं 3 - 3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने पहले इसलिए लिख लिया कि ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो में। माना बिंदु ए बराबर -1, 6 और b बराबर -3, 10 तथा 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 अनुपात में विभाजित करता है। तब अगर ये किसमें के अनुपात 1 में विभाजित करता है तब हम क्या करेंगे? तो हम ए के निर्देशांक निकालेंगे। किसके? ए के निर्देशांक। किसके? ए के निर्देशांक निकालेंगे। ए के निर्देशांक तो ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे? ए के निर्देशांक के लिए तो हम क्या करेंगे? ए के निर्देशांक हो जाएंगे 6 के -3, 6 के -3 सही, बटे में क्या हो जाएगा? के प्लस दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा? ऐसे ही हमारा दूसरा वाला हो जाएगा, जो हो जाएगा क्या? 8 -8 के और माइनस ये 3 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला कितना? 10 हो जाएगा सही, प्लस 10 बटे में के प्लस 1। अगर इसके अनुपात में, और हम इसे दूसरी विधि से भी समझ सकते हैं। कौन से सूत्र से? ये वाले देखो, विभाजन के सूत्र से। विभाजन का सूत्र क्या होता है? विभाजन बराबर, जो विभाजन के अनुपात से m1 बराबर x2 प्लस m2 प्लस x1 बटे m1 प्लस m2 सही। फिर क्या हम कर सकते हैं? m1/2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये क्या है? विभाजन के अनुपात के बराबर से। इसके लिए तो इसके लिए हम क्या, एक निर्देशांक क्या करेंगे? एक रेखा मान लेंगे। क्या? एक जो ये रेखा है सही, रेखा, ये क्या रेखा है? यहाँ पे बिंदु तुम्हारा कौन सा है? एक बिंदु कौन सा है? बी बिंदु यहाँ पर है तुम्हारा। बी के निर्देशांक क्या है? हमें दिए गए हैं। बी के निर्देशांक है -3, 10 सही। और यहाँ पर कोई बिंदु ए है। क्या? ए के निर्देशांक क्या दिए गए हैं? ए के निर्देशांक दिए गए हैं 1, -1, 6 माइनस ए के निर्देशांक ये दिए गए बी के ये। और सी के निर्देशांक क्या दिया गया हमें? सी के निर्देशांक, ये बिंदु सी है, सी के निर्देशांक दिए गए 6, -8 सही। तो इसमें हम इसके अनुपात किसके मानेंगे? के अनुपात 1 के सही। अब हम इसको के किसे मान लेंगे? के तो हम इधर वाले इसे लो, ये के अनुपात में हो गया, और इधर वाला बी 1 के अनुपात में हो गया सही। तो हम इसे लिख सकते हैं किस तरीका से? निर्देशांक, किसके? निर्देशांक की तुलना करने पर क्या लिखेंगे इसे? छोटा सा लगा लो, इतना बड़ा क्या जरूरी सही। किसके? निर्देशांक की तुलना करने पर, निर्देशांक की तुलना तावना बेटा, ये तुलना करने पर देखो, तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले हम ये के है, के कितना हो जाएगा? इधर देखो 6 के, क्या लिखेंगे? 6 के, ये वाला इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 के। अब माइनस ये 1 का गुणा किसमें हो जाएगा? 3 में, कितना हो जाएगा? -3 सही। अब बटे में क्या लिखेंगे? के प्लस 1, यही लिखेंगे सही। और इधर देखो 1 वाला इधर लिख लो, और करके लिख दो, चाहे बीच में लकीर खींच लो यूं। और क्या करेंगे? इधर वाला देखो, अब ये वाला कौन सा? के वाला, 1 वाला सही। अब देखेंगे हम इसमें ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला देखो के किसमें? 8 माइनस के 8 के, ये वाला इसमें अब 8 में माइनस के 8 के। फिर इधर कितना हो जाएगा? 1 वाला इसमें 10 में, तो क्या हो जाएगा? प्लस के 10 सही। और इसके किसके अनुपात में है? ये तो हमने लिखा ही नहीं, बराबर का चिन्ह लगा के 1। यहाँ पर कितना है? के वाला कितना? पहला वाला 1 सही। अभी इसमें कौन सा लिखेंगे बराबर में? दूसरा वाला कितना है? 6 सही, 6 है। और इसके अनुपात में क्या? 1 प्लस के प्लस 1, ये लिखना है। अब इससे इसमें गुणा और इससे इसमें गुणा, तो 6 के -3 सही। अब इससे इसमें गुणा हो जाएगा किसका? के एक माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है।
अब एक इसमें, तो ये माइनस का, दोनों माइनस के हो जाएंगे। और ऐसे ही इसमें गुणा करोगे तो पहले हमें क्या लिखना, -8 के ये वाले प्लस 10, सही। बराबर में 6 से गुणा इसमें के में करोगे कितने हो जाएंगे, 6 के। अब प्लस का निशान लगा लो और एक बार 6 का गुणा करोगे 6 आएंगे, सही। अब क्या करो, इसमें देखो, अब ये के इधर ले आओ, 6 के, और ये माइनस की इधर आएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की। 6 क्यों लिख दिया, के लिखो, इसकी हो जाएगी प्लस की के, और ये 3 उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के हैं, ये भी प्लस के हो जाएंगे, और ये -1 बचेगा, सही। और ऐसे ही ये वाले देखो, ये 6 के इधर लाओगे, ये तो प्लस के हैं, और इधर लाओगे किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। चलो सही, इधर लाओ इसे, -6 के हो गए, बराबर ये 10 उधर ले जाओगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के, 10 माइनस, ये 10 जो है माइनस के हो जाएंगे और प्लस के 6, सही। तो इसमें से देखो ये कितने हो जाएंगे, 6 1 7 के हो जाएंगे, ये वाले 7 के हो जाएंगे। अब बराबर में ये इसमें से नहीं, प्लस के 3 है और माइनस का 1 चला जाएगा, प्लस के 2 बचेंगे। और ये के बराबर में लिख देना, के बराबर में 2/7, 7 इसके नीचे आ जाएंगे, ये किसका, के का मान आ गया। और यहाँ भी देखो 8 6 कितने हो गए, 14, माइनस के 14 के, सही। बराबर में ये 6 प्लस के चले जाएंगे, माइनस के कितने, 4 बचेंगे, सही। अब माइनस माइनस से प्लस हो गए, सही। अब क्या है, के बराबर में लिखेंगे, और 14 किसके नीचे चले जाएंगे, 4 के नीचे, 14 2 से काट लो, 2 1 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये भी के बराबर कितना आ गया तुम्हारा, 7/2, कितने, 2/7, दोनों का मान सेम आया, हाँ सेम आया। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इधर, क्या लिख सकते हैं कि बिंदु, अतः अतः बिंदु अतः बिंदु किसके, BC, बिंदु किसके होंगे, ए रेखाखंड में, ए रेखाखंड में बी और सी, कहाँ है, बी और सी, बी और सी के क्या होंगे, बी सी को 2:7 के अनुपात में, 7 के अनुपात में होंगे, क्या अनुपात में, विभाजित होंगे, लिख देना, होंगे नहीं, विभाजित होंगे, सही। ये इतना ही तुम्हारा सवाल था। अब जो है नेक्स्ट आगे का सवाल लगाएंगे। हेलो बच्चों, आज हम तुमको लगवाने वाले हैं हाई स्कूल मैथ निर्देश ज्यामिति प्रश्नावली जो है 7.2, जो सवाल दिया गया उसका सवाल नंबर 5 है। देखो क्या दिया गया व्हाइट बोर्ड पर, हुआ है अनुपात ज्ञात कीजिए कि जिसमें बिंदुओं ए 1,5 -5 और बी 4 - 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x के निर्देशांक पर विभाजित होता है, तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या लिखेंगे, माना अपशिष्ट अनुपात के अनुपात 1 के विभाजन के सूत्र से देखो क्या होगा, माना बिंदु a 1,5 -5 तथा b -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड के अनुपात 1 में विभाजित करने वाले बिंदु m के निर्देशांक हैं। तो m के निर्देशांक है तो क्या लिखेंगे, m वाला सूत्र लगाते थे, यहाँ पर हम लिखेंगे k वाला, kx2 प्लस 1x1 बटे क्या लिखेंगे, k प्लस 1, सही। दूसरा कौन सा होता था, m1 वाला, y1, जो हम लिखेंगे kx/1/2, k/2 प्लस 1/1 बटे के प्लस 1 तो हम क्या करेंगे इसे, या फिर अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं इसका डायरेक्ट मान लगा के, कैसे, अर्थात क्या लिखेंगे, माइनस के की जगह कितना, 4, -4 के हो जाएगा प्लस 1, x की जगह पे कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, और बटे में के प्लस 1। दूसरा के की जगह पे लिख लेंगे हम -4 के हो जाएगा बाई 4, तो रुको बाई वाला लिखना है यहाँ पर, इसमें के की जगह पे कितना, 5 -5 के, ये लिखा हुआ है। और दूसरा कितना है, +1, सही, बाई 1 कितना है, 1, नीचे क्या लिखना है, के प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे।
फिर हम लिखेंगे यह बिंदु, अगर क्या पूछा गया, यह बिंदु किसके एक्स एक्स पर है, किस पर, यह बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, स्थित है, तो हम लिखेंगे इसलिए एक्स अक्ष पर क्या होगा, पर कोट क्या बनेगी, कोट बराबर 0, कोट या बाई बराबर 0, बाई एक्स पे क्या 0 प्राप्त होगा। तो हम देखो फिर ये 5 वाला देखो इधर लिख कर देखते हैं, चूंकि 5k-4 बराबर बट्टे में क्या है +1, ये वाला देखो बराबर क्या 0, तो हम इससे इसमें भाग देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी 0, क्या प्राप्त होगा k-5 बराबर 0। सही, अब ये k जो है इसके नीचे ले आने पर हम क्या 5 जो है k बराबर लिखने पर कितने, k बराबर ये 5 किसके नीचे, इसके नीचे आ जाएंगे, तो 5 से 5 कैंसिल, क्या बचेगा 1, एक बार जाएगा भाग, तो k बराबर क्या आ जाएगा अनुपात में, अतः क्या, अतः अवशिष्ट क्या है, अनुपात अवशिष्ट अनुपात क्या होगा, 1:1 है। और बिंदु के निर्देशांक, अगर ये पूछा गया इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, अब इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, क्या इस बिंदु के निर्देशांक, तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु के निर्देशांक सही, निर्देशांक ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे -4k + 1 बटे क्या लिखेंगे k + 1, दूसरा कौन सा होगा, उसके दूसरा दिया गया 5k बटे k + 1। अब इसमें क्या है देखो, हल करेंगे क्या, k की जगह पे 1 रखने पर, k के स्थान पे क्या 1 रखने पर, लो 1 रख दिया, -1 बटे k की जगह पे 1 + 1, दूसरा 5 गुणे कितना k की जगह पे 1 बटे 1 + 1। सही, अब देखो 4 का गुणा एक बार करोगे तो -4, अब माइनस के ये भी 1, सही, बटे में 2 हो जाएंगे, कोमा इससे देखो एक बार करोगे 5, ये तो प्लस के हो जाएंगे गुणा करने पर, इसके प्लस के। अब देखो कितने, एक 10 से चला जाएगा, इसमें से -4 में से एक जाएगा, कितने बचेंगे 3 बटे 2, और इससे जो है इसमें क्या माइनस करोगे कुछ नहीं, 0 बचेगा, 0 में 2 से भाग दोगे तो 0 ही रहेगा। तो ये x के किसके, इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कर लिए, हमें इतना ही ज्ञात करना था। तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।